पहाड़ पे देश के कुछ आर्टिस्ट्स जिन्होंने ओ भाई ये तो बहुत सारे हैं। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। क्या हुआ भाई, थक गए क्या? अभी तो कह रहे थे मैं चढ़ जाऊँगा। भाई इस तरीके के रास्ते से उतरना पड़ रहा है। देखो कैसा लगता है ताड़ागढ़ पहाड़ से अजमेर पूरा। तो मतलब दरगाह पे आया ही इनके लिए जाता है मन्नत का। ये सबसे बड़ी है, वो दूसरी वाली है। ओ भाई मैं नंगे पैरों बड़ी तेज चुभ रही है धूप। इसको देखो यार, ऐना सागर। हॉर्न बजाना, हॉर्न। 60 किलोमीटर दूर है जयपुर से। उसके बाद थोड़ा अजमेर का रास्ता है। कितने सारे बंदर हैं, ओए होए देखो। ओ भाई ये तो बहुत सारे हैं। ऐसा लग रहा है भाई गांव वाँव है इनका, एरिया वेरिया बना रखा है ये कोई। बहुत सारे बंदर हैं भाई, यही तो है सफ़र। तो चलते हैं भाई आगे और अपना सफ़र जारी रखते हैं। और हम भाई साहब नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। और ताऊ को देखो, विदाउट हेलमेट ताऊ फुल कैडी बातचीत में चल रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। कोई हेलमेट नहीं, विदाउट हेलमेट ताऊ। भाई लोग बाइक का है ना, यही फ़ायदा होता है, टोल की ज़रूरत नहीं है। अब ये बंदे खड़े और हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है अपने बाइक होने का। तो ट्रैवल करो बाइक से करो, अगर 2 जने हो तो। अदरवाइज टोल भरते रहो। मैं सोच रहा हूँ किसी ट्रक वाले को पकड़ूं और उससे हॉर्न बजवाऊं। भाई राजस्थान के हॉर्न बड़े खतरनाक होते हैं ना, वो सुनने यार, वो वाले। नहीं नहीं भाई, थैंक यू सो मच भाई। भाई अभी है ना फ़ोन गिर गया था और भाइयों ने, मेरे को लगा कि कोई तो ले जाएगा, पर तीनों भाइयों ने हेल्प की भाई। थैंक यू सो मच यार। मैं पीछे आया, मेरे को पता है क्या लगा, मेरे को क्या लगा कि 2 बंदे ना आगे जा रहे थे। मेरे को लगा कि भाई अब तो ले गए, मैं आया ना, बट आपने हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच भाई। 3rd बंदे रह गए आप भाई, शुक्रिया भाईजान। वैसे टूट गया बस, जो भी है थोड़ा बहुत। मैंने मैप लगा रखा था और ये देखो बहुत गंदा गिरा है, पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरे टेम्पर्ड क्रैक हुआ है हल्का सा, वो भी यहाँ से, वो भी टेम्पर्ड क्रैक हुआ है बस। कवर ववर सब ठीक है, बस हल्का सा स्क्रैचेस है, इससे गिर गया बस। सच में भाई अगर आप अच्छे काम के लिए जाते हो ना, कुछ भी बोलो कितना ही बुरा हो, पर एंड भाई मेरे को तो लगा कि नहीं मिलेगा फ़ोन, पर मैं तुरंत आया। मेरे को पता क्या लगा कि तेरा फ़ोन गिरा, क्योंकि मैंने तेरे को पकड़ रखा था, तेरे को नींद आ रही थी, तो मेरे को लगा कि तेरा फ़ोन गिरा है, बट भाई मेरा गिरा। मैंने फिर देखा ना, मैंने मेरा ही गिरा है यार। फिर मैंने गाड़ी मोड़ी, इतने में देखा कि 2 बंदे आ रहे, मेरे को लगा ले गए, पर वो 3 बंदे रुके हुए थे भाई। मेरे को तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया साथ दे रही है हमारा भाई। भाई सच में, मतलब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है ना, इतना कुछ उल्टा हुआ है ना भाई। आते वक्त बाइक में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, घर से निकले, बड़ी बहन की तबीयत ख़राब हो गई, पर उसी टाइम सब कुछ ओके हो गया। फिर रास्ते में आए भाई, पूरी रास्ते आए, मतलब रात थी, पता नहीं था कैसा रास्ता मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट सही सलामत आ गए। फिर बाइक ख़राब हुई, और उसी टाइम जहाँ पे बाइक ख़राब हुई वहीं पे मैकेनिक भी था, ठीक है, वहाँ पे भाई भी थे एक दूसरे जिन्होंने हेल्प करी। और उसके बाद अभी फ़ोन का सीन हो गया। मतलब आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा हो, बाबा आपके साथ हैं भाई, दिल से भाई, कसम से। टोल पार करते ही 10 किलोमीटर बाद अजमेर शरीफ आ जाएगा, और वहाँ पे जाएंगे, होटल पे जाएंगे, अपना देखेंगे। थोड़ी सी दूर है बस हम, और कितना प्यारा व्यू है भाई, सामने पहाड़, साइड में पहाड़, और ये रास्ता ओए होए अलग ही। और अपनी बाइक जो भाई, इसको हमने ज़्यादा चला के बंद कर दी थी। भाई हॉर्न बजा के दिखा दो, एक दोबारा भाई, हॉर्न बजाना, हॉर्न। एक नंबर भाई, मजा आ गया। मतलब इनके हॉर्न के बिना भाई राजस्थान नहीं लगता, जयपुर नहीं लगता। मजा आ गया भाई। शरीफ का रास्ता दिख गया हमें,
फाइनली हम लोग अजमेर पहुंच चुके हैं और ये यहाँ की कटिंग है। ये पहाड़ों वाला रास्ता दरगाह तक ले जाएगा हमें और सामने वो ताड़ागढ़ पहाड़ होगा। ये ऐना सागर वाला रास्ता है शायद। दिस इज व्यू मैन। ये नज़ारा देखो यार, ऐना सागर कितना प्यारा लग रहा है ना। रोक दो बाइक। ओए होए भाई, इस चीज़ को देखो यार, ऐना सागर कितना प्यारा लग रहा है ना। इसमें मछली भी हैं भाई, बहुत सारी मछली आती हैं। वो देखो वो यार बत्तख है, वो क्या है? जल मुर्गी है कुछ तो है भाई, वो देख। इस जगह की एक कहानी है। ये सारा पानी सिर्फ एक छोटे से कटोरे में, पूरे एक छोटे से कटोरे के अंदर, एक इतना सा कटोरा था, ख्वाजा बाबा के हुक्म से वो पूरे इस झील का पानी, बहुत बड़ी झील है ये, उस एक छोटे से कटोरे में समा गया था भाई। बहुत एक अलग कहानी है ख्वाजा बाबा की। रूम पार्किंग बोल रहा था, होटल चाहिए भाई हमें। दरगाह में हम ऐसे नहीं जा सकते, ना पाक व पाक हो रखे हैं भाई हम। वहाँ बाइक की पार्किंग थी, ये बता भाई। हम होटल जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम दरगाह जाएंगे और दरगाह की दीवारें दिख रही होंगी आपको ये रही, बट हम आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट दिखाएंगे सामने से। भाईजान हल्का सा। आखिरकार बाइक पार्क कर दी हमने, अब होटल देख रहे हैं। अब ये पहले आया था तो इसको पता है, देखते हैं क्या होटल का सीन है। हैं? अब पहले पता तो कर ले रेट का। बिना पता करे जा रहे हैं। हे सो फाइनली भाई हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है और बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा, पर कहते हैं ना कि आप ख्वाजा बाबा के पास आए हो तो आपको दुखी या अपसेट कैसे कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी रास्ते में हो, चाहे किसी भी चीज़ पे हो, तो आपका ख्याल हमेशा रखते हैं। तो ऐसी कुछ जर्नी थी भाई हमारी। कल रात से हम लोग चले तो बहुत सारी दिक्कतें आई यार, क्या बताऊँ। मैं तुम्हें फ़ोन दिखाता हूँ सबसे पहले। फ़ोन देखो तुम, साइड से देख रहे हो, साइड से ये पूरा फ़ोन, ये जिस तरीके से फ़ोन गिरा था, मतलब जिस तरीके से गिरा था फ़ोन, मुझे नहीं लगा था कि ये मिलेगा, क्योंकि मेरा महफूज तैयार हो रहा है। मैंने कुर्ता वुर्ता पहन लिया, बस टोपी लगानी है और टोपी लगा के हम लोग निकलेंगे सीधा अजमेर की दरगाह के लिए और मैं आपको दिखाऊंगा अजमेर की दरगाह। फाइनली आपको ज़ियारत कराता हूँ मैं। वो रे ख्वाजा बाबा, देखिए दरगाह, और ये मेन मार्केट है यहाँ की, और ये हमेशा ऐसे सजी रहती है। ओ भाई कितनी तेज़ धूप है, ओ भाई मैं नंगे पैरों, बड़ी तेज़ चुभ रही है धूप, गंदी, बहुत गंदी लग रही है धूप, बहुत गंदी, पैरों पे जल जाऊँगा भाई, सच में जल जाऊँगा। एक बार देखो भाई, जल गए पैर भाई। अब है ना तबर्रुक वगैरह लेना पड़ेगा हमें अंदर। सो भाई हमने ये यहाँ से लिया है शिरनी लिए, चादर लिए, और फिर हम लोग अब सीधा बाबा की दरगाह में जाएंगे चढ़ाने के लिए, फिर वहाँ से बाहर आएंगे। और यहाँ पे डेक भी है, बहुत सारी डेक भी दिखाएंगे आपको। भाई यहाँ पे लंगर का डेग है, जो यहाँ पे जो उर्स होता है जिसमें तबर्रुक बंटते हैं ना लोगों को, उस चीज़ के लिए वो किया जाता है। तो अभी तो खैर खाली है, बट जब वो होता है ना यहाँ पर उर्स होता है तब बहुत ज़्यादा भरा होता है भाई साहब, और बहुत रश होता है, क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है। हम थोड़े से लेट हो गए, इस वजह से नमाज़ पढ़ नहीं पाए। नमाज़ हो रही और हमें ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। ये छोटी वाली डेग थी और ये है दूसरी वाली डेग जो सबसे बड़ी डेग है यहाँ की।
इसी में तबर्रुक बनता है भाई साहब। जितने भी लोग लंगर के लिए आते हैं ना, सबका तबर्रुक इस इन दोनों डेगों के अंदर बनता है। ये देखो, ये लोगों से जिन्होंने से जितना हुआ है, लोगों ने इतना अपने फेंका, लोगों के लिए तबर्रुक अरेंज किया है। यहाँ की सबसे बड़ी डेग है, ये सबसे बड़ी है, वो दूसरी वाली है, और ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना आपको, इसी के अंदर तबर्रुक रखा जाता है और तकसीम किया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। ये धागे बांधे जाते हैं। तो मेरी मन्नत पूरी हुई थी यहाँ से, आप लोग भी कभी आजमाओ। छोटा भाई बांध रहा है, भाई जब मन्नत का धागा बांध रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मन्नत क्या है। तो भाई मेरा छोटा वाला भाई कह रहा है कि हम सबसे यूनिक पीस हैं, और वो पता है क्यों? क्योंकि लोग बाग ना ताड़ागढ़ पहाड़ से आ रहे और हम जा रहे हैं, क्योंकि हम पहुँचे ही हमारी गलती नहीं। भाई भीड़ देखो। मेरे जैसा बंदा हो ना तो कैमरा को और ताड़ागढ़ पहाड़ भाई बहुत ऊंचा है और बहुत धूप हो रही है, आपको पता है। और हम लोग भाई अबे भाई सही है, मेरे तो खैर चलो मन्नत का वो सीन है तो ठीक है, वरना बहुत गंदी धूप है। पता है क्या, मेरे ना पाँव ने जवाब दे दिया, लेकिन दिल फिर भी कह रहा है कि तू कर सकता है। हाँ भाई सच में हम लोग है ना, और मैं इससे यही कहना चाहूँगा, हर जगह दिमाग में लगाया कभी दिल की भी सुना करो, सुन रहे भाई, क्योंकि दिल की जो चीज़ होती है ना वो सुकून देती है। सही बात है। मतलब हम पूरी रात सोए नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है मतलब खतरनाक बाइकिंग हुई है, और मतलब हर कोई हमें मारने की उस पर लगा हुआ था भाई। गाड़ियों वाले तो पूछो मत क्या करना चाह रहे थे, इतने से बच्चे सिर्फ इतने। पर वो कहते हैं ना। और एक चीज़ और, भाई सोते सोते मैं गाड़ी चला रहा था, भाई सोते सोते टपक गए, और मैं इस सोच में पड़ गया कि मैंने किया क्या गाड़ी में। भाई गाड़ी मतलब हार गई। मेरे को नींद आ रही थी तो मैंने इसको बोला कि तू ड्राइव कर ले, ठीक है, और मैं जो है ना मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तो थोड़ा सा शांत हो जाऊँगा तो मैं ड्राइव कर लूँगा, फिर तू कर लियो। बट क्या हुआ कि ये भाई मेरे को आगे बहुत तेज़ नींद, और एक हल्का सा झटका लग गया, तो मैं गिरते गिरते बचा। भाई ने मेरे को पकड़ लिया, मुझे लगा मैंने कुछ करा, भाई कह रहे साइड में लगा गाड़ी। मैंने बोला भाई, मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला भाई गाड़ी साइड में लगा दे, बहुत शोर है भाई। भाई ये देखो, ये रास्ता है पूरा पहाड़ का, है ना, यही है ना ताड़ागढ़ पहाड़ का। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। वो वाला डायलॉग याद आ गया, अभी रुको सब्र करो, अभी ऊपर बहुत कुछ दिखने बाकी है। भाई अभी तो मतलब बहुत अच्छी सीढ़ियाँ आ रही है, अभी कुछ टाइम में ना सांसें फूलने लगेंगी और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। पता है एक बार मैं अभी जो मैं पिछली बार आया था ना, हम दोनों चढ़ गए किले के ऊपर, कोई नहीं था वहाँ पे, हम दोनों फोटो खींच रहे, अचानक से मैंने लंगूर को देखा, और मैं इतनी तेज़ी में वहाँ से भागा हूँ ना, एक लंगूर दूसरे लंगूर को देख के डर गया, गिरते गिरते बचा था मैं तो भाई। तो दो रास्ते हैं, ये वाला जो मेन रास्ता होता है ना चढ़ने के लिए होता है बेसिकली, पर लोग उतर भी रहे हैं और मेरी सांस फूल रही है भाई, लिटरली सबकी बस की नहीं है। ये बहुत आसान लग रहा है कि सीढ़ी चौड़ी चौड़ी है तो आप चढ़ जाओगे, पर यकीन मानो भाई कितना खतरनाक है भाई, बताओ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार पीछे लुक एट दिस, खतरनाक। और भाई पैर बहुत गंदे जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे जल रहे हैं पैर, और इसके आने का रीज़न बताता हूँ मैं। आरसीबी, ये बंदा आरसीबी के चक्कर में आया है, इसी बंदे ने फाइनल में पहुँचवाया है। नहीं, मैंने नहीं सोचा जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो विराट कोहली ने हमारे इंडिया के लिए इतना कुछ किया है। झूठ बोल रहे हैं, नहीं मजाक में, सीरियसली ये चाहता है आरसीबी जीते, हाँ, इसलिए बहुत आया सालों से ये इंतज़ार कर रही है ना, भाई। इंशाल्लाह जीत जाएगी। मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है, ठीक है, जल्दी। A few moments later. तो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। क्या हुआ भाई, थक गए क्या? अभी तो कह रहे थे मैं चढ़ जाऊँगा। जोकी आसान नहीं है हकीकत में, सामने देखो, बहुत ज़्यादा कठिन है, बट चढ़ने वाले इंसान चढ़ जाते जिनकी सच्ची चाहत हो। देख रहे हो व्यू, खतरनाक है भाई साहब। चाहत के भाई, वो चाहत के भाई, चाहत। पहाड़ के रास्ते में ना जब ऊपर चढ़ते हैं तो जगह जगह पे ना ये बने हुए होते हैं ताकि जो लोग बागे ना आराम कर सकें, ठहर सकें। ओए होए कैसा लग रहा है?
बढ़िया, एक नंबर भाई नज़ारा, एक नंबर। मानो तो सब कुछ, ना मान तो कुछ भी नहीं। सो हमारे यहाँ पे ना बहुत यादें हैं भाई, मतलब इन पहाड़ों की, ताड़ेगर पहाड़ की बहुत यादें हम दोनों की। फैमिली के साथ आते थे और मेरी भी बहुत स्पेशल यादें यहाँ से सर। समझ रहे हो ना, स्पेशली याद है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अबे नहीं समझ जाओ। भाई, मजा आपको, सब यादें रहती हैं, क्योंकि ना मतलब जब हम पर है ना बहुत सुकून है पे ना। धूप बहुत तेज है इसलिए ना कैमरा बहुत ओवर हीट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा देर ये चल पाएगा और शायद बंद हो सकता है। क्योंकि बार बार ये बंद हो। सो भाई मैं हूँ मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर और मुझे अभी एक शेर का बच्चा दिखा, वो जा रहा, देखो वो रहा। लेकिन ये शेर का बच्चा मेरे पुचकारी से क्यों, कहीं ये कुत्ता तो नहीं? और ये जंगल देखो, जंगल देख रहे हो, इसके अंदर बहुत तरह तरह के खूंखार सांप होंगे। भेड़ी है। क्या मैं नीचे जाके देखूं? सो भाई लोग अभी पानी पीते पीते एक बात पता लगी है कि यहाँ पे जो दुकानें हैं ना इतनी, ये क्यों बंद है। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे या फिर पहले भी आए हैं तो हमेशा रौनक रहती थी। अब क्यों बंद है, क्यों यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, जो एक दो ही दुकानें खुली हुई है। क्योंकि भाई यहाँ का जो प्रशासन है ना वो तंग कर रहा है। और यहाँ पे इतने ऊपर उन लोगों ने कुछ दो पैसे कमाने के लिए खोल रखी है, तो उसके लिए भी उन लोगों को दिक्कत हो रखी है। यहाँ की हालत देखोगे ना, इतनी बेकार हो रखी है। यहाँ पे कहीं भी सीलिंग वगैरह या लोहे की रॉड पकड़ के एक ग्रिल सी नहीं बना रखी है। सफाई तक के लिए भी कोई नहीं है, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, पर ये पता नहीं कब सुधरेंगे, क्या सुधरेंगे भी नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं पता। पर इतना दबाव देना बहुत गलत बात है। पहाड़ पे देश के कुछ आर्टिस्ट्स जिन्होंने ये कलाएं की, पूरी दीवार पे भाई नाम लिख रखा है, समझ रहे हो? ये आशिक जो है ये मानने वाले नहीं है। ये ओ भाई पूरे उसको यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, लिटरली इनसेन। मीरा साहब की जो ताड़ेगर पहाड़ के ऊपर है, इन्हीं की ज़ियारत के लिए आया जाता है। और साइड से तो बिल्कुल करबला वाली फील आती है। तो देख के भाई ऐसा लगता है कि करबला ही है। सुभान अल्लाह, इस साइड से देखो, है नहीं लग रहा पूरा करबला वाली फील? सुभान अल्लाह। तो मतलब दरगाह पे आया ही इनके लिए जाता है, तो हम इनकी ज़ियारत करेंगे। अंदर तो हम जा नहीं सकते कैमरा लेके, यहाँ से ज़ियारत करेंगे। और मेन गेट तो बहुत शानदार है भाई, ये मेन गेट है, इसके थ्रू आया जाता है और सामने पड़ता है। तो वज़ू करके ज़ियारत करते हैं फटाफट, है ना। ये बाबा की दरगाह है। हमारा सब कुछ हो गया, मज़ार पे भी आ गए हम, और आपको हाईएस्ट पॉइंट से मैं दिखाता हूँ व्यू कैसा लगता है ताड़ेगर पहाड़ से अजमेर पूरा। एक बार देखो भाई, है ना कितना प्यारा, मतलब बहुत बहुत प्यारा नज़ारा है। पीछे की कोई वाइब चेक करो, वो जो पीछे सनसेट हो रहा है ना, वो गलत ही लग रहा है। और ये है ना सागर है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हमें इसी रास्ते से ना, मतलब पीछे से है वो रास्ता दिख रहा है, देखो छोटी सी पंक्ति सी दिख रही होगी, लाइन सी, वो ऐसे 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 उतर के नीचे जाना है। तो नीचे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बट अभी ये व्यू देखो यार भाई, इनसेन। देख रहे हो भाई, इस तरीके के रास्ते से उतरना पड़ रहा है। देखो मतलब चढ़ना बहुत इजी है, बस चढ़ाई में इंसान थक जाता है, बट उतरना लोगों को लगता है कि ज़्यादा इजी है, बट नहीं भाई, बहुत स्लिपरी है। और जितने पैने पत्थर है ना, ये अगर हल्का सा कुछ हुआ तो बस गए। और हम लोग आ रहे हैं ऊपर से, और अभी और नीचे जाना है हमें। तो पर पहाड़ों में भाई सुकून तो है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत ज़्यादा थक गए ऊपर से, पैर ना बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, बुरी हालत है। ब्लॉग ख़त्म करना है मुझे फटाफट।
भाई शाम हो चुकी है और अभी हम ताड़ेगर पहाड़ से नीचे नहीं उतर पाए। भाई दिख नहीं रहे होंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा है और बहुत ऊपर से ज़्यादा। मैं थोड़ा सा गो रहा हूँ थोड़ा। अब दिखा अब तो दिखाऊंगा। तो भाई वहाँ वो चीज़ तो दिख रही होगी कितनी प्यारी लग रही है ना। और अभी हमें रास्ता थोड़ा और करना है क्योंकि बहुत लेट आए थे हम और अभी अंधेरा हो गया है भाई। मैं और महफूज हम दोनों होटल में आ गए और भाई बहुत ख़तरनाक सीन रहा। अभी तो ये सही आराम शराब चल रहा है क्योंकि भाई बहुत थके हुए कसम से और मेरे पैरों की हालत ना बहुत ख़राब है। कमर तो ऐसे दर्द हो रही है भाई पूछो मत। बुढ़ापे का असर नहीं है ये, मतलब आज बहुत गंदी ट्रैकिंग हो गई। मतलब यहाँ से पूरा ताड़ागर पहाड़ चढ़ना, ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से उतरना और दोनों नंगे पैर, तो कुछ ज़्यादा हालत ख़राब हो गई इस बार। बाकी मज़ा बहुत आया। और यार लास्ट में क्या हुआ कि गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत शॉट जो था वो देखा हुआ आपने नाइट का, बस उसके बाद है ना ख़त्म हो गई थी बैटरी। और लिटरली इतना अंधेरा हो गया था, इतना अंधेरा भाई, बहुत गंदा अंधेरा। डर लग रहा था वहाँ पे क्योंकि चारों तरफ जंगल था और बीच में बिल्कुल रास्ता ऐसा था कि कुछ नहीं पता लग रहा था। मतलब अगर हम टॉर्च ना जलाए ना तो हमें बिल्कुल अपने आसपास का तो बिल्कुल ना दिखाई दे, इतना अंधेरा था। तो जैसे तैसे वहाँ से निकले भाई और बहुत लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। फिर आए नहाए धोए, अभी रिसेंटली हमने खाना वाना खाया है और अपना रूम वगैरह पे मतलब खाना पीना खा के एसी वेसी ऑन करके अब बस सोना है। देखो प्लान ये था कि भाई हमें ना यहाँ से आज ही निकलने वाले थे, मतलब एक ही दिन के अंदर मैं ख़त्म करना चाहता चीज़ें, पर नहीं यार क्योंकि बहुत थकावट हो गई और जिस तरीके से बाइक की हालत है ना थोड़ी बहुत ख़राब सी, और मेरे को नहीं पता कि रास्ते पहले क्या होगा और नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगी कि मैं रात भर गाड़ी खींचूँ और कहीं रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए या मेरे को ही नींद आ जाए ना, तो एक चीज़ बड़ी ख़राब हो जाएगी, हादसा हो जाएगा। तो ये ताड़ागर का पहाड़ का आपको सीन कैसा लगा मेरे को बताना। हम लोग सीधा, मैंने आपको भी दिखाया कि हम लोग मीर साहिब के मज़ार पे भी पहुँचे सीधा, ठीक है, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे और पहाड़ों पे तो अलग ही सुकून मिलता है। तो ज़रूर बताना ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉग करने की, ठीक है, तो बस साथ देते रहना। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गुड बाय।